वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पाइथन लिस्ट। a13.py नाम का एक फाइल बना लेता हूँ। नेगेटिव फॉर एग्जाम्पल माई लिस्ट है, ठीक है। हमारे पास 3 इंटीजर्स है माई लिस्ट में। माई लिस्ट का अगर 0 नंबर इंडेक्स है, माई लिस्ट का हमने 0 इंडेक्स हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में हमने इंडेक्स डाल दिया। तो हम क्या मिला हमारे को, ऑब्वियसली इसका 0 नंबर इंडेक्स 25 है, 0 1 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली 25 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है गाइस। लुक 25 हो गया। अगर हम इसको अगर लास्ट से अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो कैसे होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं लास्ट से प्रिंट करना चाहूँगा तो माई लिस्ट, उसके बाद में इंडेक्सिंग करेंगे -1, ठीक है। -1 इन द सेंस यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। लुक 12, तो 12 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इस लिस्ट को अगर हम और बढ़ाना चाहेंगे, अपेंड करेंगे, तो ठीक है, हम अगर इसको ऐड डेटा, ठीक है, अगर ऐड आइटम, सॉरी आइटम कर देंगे। एक लिस्ट का जो भी है डेटा को, इसको आइटम बोलते हैं। तो आइटम अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो माई लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है। इसमें आइटम का नाम लिखेंगे सिंपल, या तो हम लिखेंगे करण, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। अपेंड करेंगे और उसके बाद में हम फिर से प्रिंट करके देखना चाहेंगे एग्जैक्टली हमारा क्या है माई लिस्ट में। एक्चुअली ये देख सकते हैं गाइस, करण आ गया ना, अपेंड कर दिया। माई लिस्ट के अंदर में मैंने करण को अपेंड कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि गाइस कि हम क्या करें, इस लिस्ट को 36 के बाद में यहाँ पे जितने भी है सारे प्रिंट हो जाए। तो हमें क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, माई लिस्ट लिख लेता हूँ, माई लिस्ट करेंगे, उसके बाद में 1:3, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माई लिस्ट को इन द सेंस 1 नंबर इंडेक्स से लेकर 3 नंबर इंडेक्स तक मैंने डाल दिया। तो क्या प्रिंट होना चाहिए गाइस, कमेंट कीजिए। तो जिसने भी कमेंट किया होगा उसको अगर मैं सही होगा तो मैं उनका पक्का हार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो माई लिस्ट में 1:3 इन द सेंस कि यहाँ से लेकर 3 तक, लेकिन 3 याद रख लेना गाइस, 3 प्रिंट नहीं होगा। मैं शुरू से ही प्रिंट करके दिखा देता हूँ सबसे लास्ट में क्या प्रिंट हो रहा है। लुक गाइस 36 एंड 12 इन द सेंस इन 36 एंड 12 प्रिंट हुआ। क्यों, करंट क्यों प्रिंट नहीं हुआ, करंट इसलिए प्रिंट नहीं हुआ जबकि करंट था हमारे डेटा में, ठीक है। इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 3 जो है लास्ट का जो है, लास्ट का जो 3 है, ये इंडेक्स प्रिंट नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। जब हम एक्सेस करते हैं, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में भी ठीक उसी तरह माई स्ट्रिंग में करण नाम की एक या तो हेलो वर्ल्ड नाम की एक स्ट्रिंग था जिसमें मैं प्रिंट कर रहा था। मैंने स्ट्रिंग में भी सिखाया था माई स्ट्रिंग को अगर 2 से लेकर 5 करेंगे प्रिंट, तो क्या होगा गाइस, इसमें 2 से लेकर 5 LLO, यानी कि 0 1 0 1 2, मतलब L से शुरू होगी, उसके बाद में 3 4 5। तो ये स्पेस जो है प्रिंट नहीं होगी गाइस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 2 से लेकर 5 LLO, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी सेम केस में, स्ट्रिंग में जिस तरीके से होता है, सेम केस है हमारा लिस्ट में भी। तो अगर हम लिस्ट में 1 से लेकर 3 तक हम करेंगे तो उसका आइटम को हमने एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइटम को 1 से लेकर 3 यानी कि करंट नहीं आएगा। अगर 1 से लेकर 4 करेंगे, 4 तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, 4 तो है नहीं हमारे पास, फिर भी यह करंट दे देगा। क्यों, क्योंकि 4 नंबर तक इंडेक्स नहीं है, फिर भी हम 4 नंबर लास्ट अगर करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्रिंट करके दे देगा। अगर 5 करेंगे तो क्या होगा गाइस, आप देख सकते हैं 5 में भी दे देगा। क्यों, क्योंकि अगर उसको इंडेक्स नहीं मिला तो इग्नोर करेगा, सिंपल, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पास 1 से लेकर 4 5 जो भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, सब लिस्ट को हम करेंगे, क्योंकि इसका टोटल लेंथ ही है 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके बाद में हम इसको इस तरीके से हम करेंगे 3, ठीक है। 3 करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, 36 एंड 12 होगा, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट को अगर चाहूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, एक नया न्यू लिस्ट एक बना लेता हूं जिसमें करूंगा 21 25 36 35 96, कुछ है ना, रेंडमली मैंने कुछ डेटा बनाया।
मैं चाहता हूँ इसको सारे को कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं एक्सेस करना चाहता हूँ यहाँ से लेकर ये सारे के सारे डेटा मैं चाहता हूँ, बस मैं 21 नहीं, मैं चाहता हूँ कि 21 एंड 25 प्रिंट ना हो, बाकी के सारे प्रिंट हो। तो मैं क्या चाहूँगा, एक्सेस करना चाहूँगा तो प्रिंट करूँगा न्यू लिस्ट को। मैं चाहता हूँ 0 1 2 2 से लेकर मैंने सारे के सारे प्रिंट करना है। तो मैं जो लास्ट वाला जो इंडेक्स है ना मैं नहीं डालूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे प्रिंट कर देगा। लुक गाइस, ये देखो 36, 85 एंड 96। कहने का मतलब क्या है, मैंने बस स्टार्ट वाला इंडेक्स दे दिया और बाकी का इंडेक्स नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली लास्ट तक इंडेक्स वो प्रिंट करके दिया। अगर मैं चाहता हूं कि 85 से लेकर फर्स्ट इंडेक्स तक मेरे को जितना भी है वो सारे चाहिए, तो मैं 85 कितना है 0 1 2 3 0 1 2 3, तो 3 नंबर इंडेक्स से लेकर न्यू लिस्ट करता हूं 3 नंबर इंडेक्स तक करना है। तो 3 नंबर इंडेक्स 0 1 2 3 ये नहीं होगा, बाकी का सारे के सारे ये प्रिंट हो जाएगी। लो गाइस, ये 21 25 एंड 36 तक, मतलब 85 से इधर लेफ्ट साइड में। तो कहने का मतलब मैंने स्टार्टिंग वाला नहीं दिया, बस एंडिंग वाला वहां तक किया। तो कहने का मतलब ये 33 तक तो इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा गाइस, ठीक है। जैसे हम 2 से कर रहा था तो 2 प्रिंट हो रहा था, 0 1 2 36 हो रहा था ना, बट ये 3 जब हम करेंगे तो 3 का प्रिंट नहीं होगा। तो आप लोगों को ये थोड़ा पता होना चाहिए कि गाइस हम जब इंडेक्सिंग का जो करते हैं स्लाइसिंग, जिसको बोलते हैं स्लाइसिंग, जब स्लाइसिंग करते हैं तो फर्स्ट इंडेक्स जो है लेफ्ट साइड वाला इंडेक्स वो लेगा, लेकिन राइट वाला इंडेक्स नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर 3 तक दिया है तो 3 का जैसे कि 3 तक नहीं लेगा, 3 से नीचे लेगा, ठीक है। तो इसको बोलता है स्लाइसिंग, ठीक है गाइस। तो मैं करता हूँ इसको कमेंट आउट। अभी मैं करता हूँ नेगेटिव स्लाइसिंग, ठीक है। नेगेटिव स्लाइसिंग मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग से हम स्लाइस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि 25 से लेकर 85 करे, तो ये क्या होगा 25 के लिए -1 -2 -3 -4। तो न्यू लिस्ट का नेगेटिव इंडेक्सिंग करूंगा -1 -2 -3 -4 से लेकर अगर 85 तक चाहिए तो मेरे को -1 तक देना पड़ेगा, ठीक है। देन ओनली 85 प्रिंट होगा। लुक गाइस 25 36 एंड 85, यानी कि ये क्या है -1 -2 -3 -4। ये -4 मीन्स 25 लिया और उसके बाद में हम क्या किया -1 तक, दैट मीन्स -1 नहीं लेगा तो 85 तक लेगा, दैट मीन्स 25 से लेकर 36 तक प्रिंट होगा ये। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग। ठीक उसी तरह अगर हम एंड से लेकर करना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं न्यू लिस्ट का सारे का सारे शुरू से प्रिंट हो, बस हमें -2 नहीं चाहिए, ठीक है। तो -2 तक नहीं चाहिए तो क्या होगा गाइस, सारे के सारे प्रिंट हो जाएगी, बस -2 नहीं होगी, ठीक है। तो -2 21 25 36 है, -2 तक नहीं आएगी, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस। तो आप आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाइथन का जो इंडेक्सिंग है हम किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो ऐड आइटम किस तरीके से कर सकते हैं, हमने ऐड भी सीखा। अब हम लोग सीखेंगे चेंज करने के लिए, ठीक है। चेंज द वैल्यू ऑफ द आइटम, ठीक है। आइटम का वैल्यू अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मेरा पास है एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं माई लिस्ट का जो एप्पल है, एप्पल के जगह में करूंगा पाइनएप्पल, ठीक है। सॉरी, माई लिस्ट का जो है 0 नंबर, यानी कि एप्पल किस में है, एप्पल चेंज करना है तो एप्पल का क्या है इंडेक्स, एप्पल का इंडेक्स 0 है, तो हमें माई लिस्ट का 0 पुट करना है और इक्वल टू देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्पल के जगह में पाइन एप्पल करना है। दैट्स इट गाइस। तो हम प्रिंट करेंगे माई लिस्ट, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारे को, जो एप्पल है, एप्पल को हमने क्या कर दिया है, पाइनएप्पल कर दिया। लुक गाइस, एप्पल को हमने क्या किया, पाइनएप्पल कर दिया, सिंपल। तो कहने का मतलब जो 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स को हमने क्या कर दिया, पाइनएप्पल कर दिया। नहीं, मैं चाहता हूं कि अगर मेरे 1 नंबर इंडेक्स को चेंज करें, बनाना के जगह में पाइनएप्पल हो, तो सिंपल मैंने चेंज कर दिया इंडेक्स को, तो एप्पल एज इट इज रहा और उसके बाद में बनाने की जगह में पाइनएप्पल। दैट्स इट गाइस। तो कहने का मतलब ये था कि हमें कोई भी इंडेक्स देके उस इंडेक्स को हमने
चेंज कर सकते हैं। जो मैंने बोला था प्रॉपर्टी कल एक्सप्लेन किया था डे 12 में, जिस तरीके से इसको चेंजेबल है, इसकी इसीलिए इसको बोलते हैं चेंजेबल। हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है गाइज। इसको वैल्यू को हमने चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक से ज्यादा वैल्यूज को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं माई लिस्ट का माई लिस्ट में और एक कुछ और डाल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूं इसमें ऑलरेडी पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल। इसके बाद मैं डाल देता हूं बेरी, उसके बाद में डाल देता हूं मैंगो, ठीक है। बहुत सारे मैंने लिस्ट में डाल दिया, इसमें लिख देता हूं फ्रूट्स, फ्रूट्स डाल दिया, ठीक है। तो ठीक है, इसको एज इट इज रहने देता हूं। उसके बाद में इसको प्रिंट, इसको मैं करता हूं कमेंट आउट। इसके बाद में मेरे पास माई लिस्ट में क्या आ गया, एप्पल, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल, बेरी, मैंगो, ये सारे आइटम्स आ गया मेरे पास, काफी सारे आइटम आ गया फ्रूट्स में। तो इसको नाम लिख लेता हूँ फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स नाम की एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या डाल दिया, लिस्ट डेटा टाइप डाल दिया, जिसमें लिस्ट में हमारे काफी सारे 1 2 3 4 5 6 आइटम डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बनाना और चेरी के जगह में कुछ और डाल दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रूट्स बनाना कौन सा इंडेक्स है, 0 1, ठीक है। 1 नंबर इंडेक्स से लेकर ये क्या है 2 था ना, 2 नहीं होगा फिर 3 है ना, यानी कि 2 को करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा 3। मैंने बोला था गाइस, अगर एक स्टेप को चाहिए तो हमें एक स्टेप प्लस करके उसको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3, तो बनाना और चेरी को चेंज करना है, तो बनाना और चेरी का क्या है 3, 1 to 3, तो 1 and 2 है, बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा 1 and 3 इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। बनाना के जगह में हम लिखेंगे वाटर मेलन, उसके बाद में लिखूंगा जैक फ्रूट, ठीक है। वाटरमेलन एंड जैक फ्रूट डाल दिया, दैट मीन्स बनाना और चेरी के जगह में क्या आ जाएगा, वाटरमेलन एंड जैक फ्रूट आ जाएगा, ठीक है गाइस। और उसके बाद में प्रिंट करूंगा फ्रूट्स। इनिशियली हमारे पास फ्रूट्स में ये सारे था, ठीक है। अभी क्या होना चाहिए, बनाना और चेरी के जगह में वाटर एंड जैक फ्रूट, बाकी एज इट इज होगा। एप्पल, बनाना की जगह में वाटरमेलन, चेरी की जगह में जैक फ्रूट, एंड पाइनएप्पल, बेरी, मैंगो, दैट्स इट गाइस। कहने का मतलब क्या है, 1 and 3 के इसको हमने किया है चेंज, इसका मतलब ये होगा डिलीट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा डिलीट, सेकेंड स्टेप होगा इंसर्ट, ठीक है। डिलीट होगा और उसके बाद में इंसर्ट होगा। इतना जान लो तो आप कंफ्यूजन से दूर रहोगे। पहले होगा ये पे डिलीट, कितना इंडेक्स डिलीट करना है 1 and 3, यानी कि बनाना और चेरी को डिलीट कर दिया। उसके बाद में हमने क्या रिप्लेस किया, इंसर्ट किया वाटरमेलन एंड जैक फ्रूट, दैट्स इट गाइस। अब लुक, मैं इस चीज को समझाने के लिए मैं और एक चीज बताऊंगा जिसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 1 and 3 मैंने लिया था, क्या 1 and 3 था, चलो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, इसको करता हूँ फ्रूट्स। इसको सेम ऐसे 1 and 3 को मैंने 1 and 3 यानी कि हमने क्या किया, बनाना और चेरी को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। अभी बनाना और चेरी के जगह में सिर्फ मैं एक ही आइटम डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं डाल दूंगा जैक फ्रूट ओनली, ठीक है, जैक फ्रूट, ठीक है, जैक फ्रूट डाल देता हूँ और इसी लिस्ट में कंबाइन कर देता हूँ। अगर मैं इस चीज को लिस्ट को इस लिस्ट 1 and 3 बनाना और चेरी की जगह में सिर्फ मैंने जैक फ्रूट डाल दिया, जबकि 2 डालना था, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं आपका। तो क्या होगा गाइस, सिर्फ जैक फ्रूट होगा गाइस, ठीक है। तो मैं इसको फिर प्रिंट करूंगा, प्रिंट फ्रूट्स प्रिंट करूंगा तो क्या होगा गाइस, लुक, एप्पल, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, ठीक है। एप्पल हो गया, बनाना और चेरी के जगह में जैक फ्रूट आ गया, पाइनएप्पल एज इट इज, बेरी एज इट इज एंड मैंगो, दैट्स इट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, 1 and 3 को पहले डिलीट किया, देन उसके जगह में क्या पुट किया, जैक फ्रूट। अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा गाइस, आप देख सकते हैं उसका भी रिजल्ट क्या होगा, अलग ही आ जाएगा, ठीक है। जैक फ्रूट को हमने क्या किया, हमने इसको एक लिस्ट को जगह में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग डाल दिया, दैट मीन्स एक लिस्ट नहीं दिया, हमने स्ट्रिंग डाल दिया। तो इस स्ट्रिंग को इन्होंने पूरा का पूरा इटरेट करके एक एक जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर से इसको एक एक आइटम मान लिया। लुक गाइस, JACKFRUIT, लुक। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक आइटम बना दिया इसने, ठीक है। तो हमें इसीलिए अगर हमें
अगर हमने कोई स्लाइसिंग या तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्टली रेंज के साथ में अगर चेंज करना होगा आइटम को, तो हमें ऑब्वियसली इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक लिस्ट बना के ही देना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के लिए सिंपल हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, दैट्स इट गाइस। तो फ्रूट्स 1:3, ठीक है। तो हमें इसमें अभी कोई इशू नहीं आएगा, एप्पल, जैकफ्रूट, पाइनएप्पल, बेरी एंड मैंगो, दैट्स इट। अगर इसके जगह में लुक गाइस, इसको अगर करता हूं और इसको करता हूं कमेंट आउट से हटा देता हूं, कमेंट आउट, उसके बाद में जैक फ्रूट और उसके बाद में रोज बेरी, ठीक है, रोज बेरी में एक डाल दिया, तो क्या होगा, मैंने यानी कि सिर्फ 2 आइटम को एक्सेस किया, ठीक है, 2 आइटम को एक्सेस किया, उसके जगह में मैंने डाल दिया 3 आइटम, तो क्या होगा, कुछ इशू आएगा क्या? कोई इशू नहीं आएगा गाइस, ठीक है। लुक, कोई इशू नहीं आएगा। ये देख लो, वाटरमेलन, जैकफ्रूट, हमने बस बनाना और चेरी को हटाया, उसके बाद में वाटरमेलन, जैकफ्रूट, रोजबेरी एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद में पाइनएप्पल एज इट इज, बेरी एंड मैंगो, ठीक है, पुराना है ये, पाइनएप्पल, बेरी एंड मैंगो पुराना है, एप्पल, वाटरमेलन, एप्पल पुराना है, तो डाला क्या, वाटरमेलन, जैकफ्रूट एंड रोजबेरी, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था कहने का मतलब, हम किस तरीके से आइटम को एक्सेस करके उसको जगह में, उसकी जगह में हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कहने का मतलब। और एक चीज है जो हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं किसी वैल्यू को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज को लेता हूँ और फ्रूट्स को लेता हूँ यहाँ पे, और इसको कमेंट आउट हटा देता हूँ। इसके बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में अब ये फ्रूट्स जो है ना, इसमें डॉट इंसर्ट करेंगे। फ्रूट्स जो है एक लिस्ट था, उसमें एक फंक्शन है लिस्ट का, तो लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट या वेरिएबल, ठीक है। उस लिस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से भी कोई ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट भी हो सकता है ये, उसके बाद में लिस्ट का एक वेरिएबल भी हो सकता है, लिस्ट वेरिएबल, उसके बाद में डॉट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो डॉट इंसर्ट करने के बाद में पैरेंथेसिस के साथ इसके अंदर में हम एक इंडेक्स डालेंगे, कौन सा इंडेक्स में डालना है, ठीक है। अगर हमें 1 नंबर इंडेक्स में डालना है तो 1, ठीक है। जैसे कि ये 0 1 2 3, ये ऑर्डर क्या था इसका, 0 था, इसका 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 नंबर इंडेक्स, यानी कि बनाना 1 नंबर इंडेक्स के जगह में अगर ये दूसरा जैक फ्रूट डालेंगे, जैक फ्रूट डालेंगे, तो बनाना की जगह में जैक फ्रूट होगा और बनाना इधर खिसकेगा, यानी कि इसका इंडेक्स 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं करता हूं फिर से प्रिंट फ्रूट्स, देन क्या होगा, लो गाइस, एप्पल, जैकफ्रूट, बनाना एज इट इज सारे, बस हमने क्या किया, 1 नंबर इंडेक्स में जैकफ्रूट डाल दिया, दैट्स इट गाइस। तो इंसर्ट का ये फंक्शन था। तो हम और एक चीज कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अपेंड, अपेंड यानी कि हमें इस चीज को यहाँ पे जो ये लिस्ट के लास्ट में अपेंड कर देगा, ठीक है। जब भी हम ऐड करते हैं तो अपेंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे यूज होने वाला चीज है अपेंड, ठीक है। अपेंड क्या है, हम कोई भी लिस्ट को, हम जैसे कि एक लॉग मैंने बोला था लॉगिंग करने के लिए, हम हमेशा अपेंड करते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे, यानी कि ऑर्डर होते जाएगा। पहले आया था 1 नंबर काम हुआ था, 2 नंबर काम हुआ था, 1 तारीख को ये हुआ था, 2 तारीख को ये हुआ था, 3 तारीख को ये हुआ था, यानी कि ये ऑर्डर बाय ऑर्डर अपेंड होते जाएगा, ठीक है। अपेंड यानी कि जैसे कि एप्पल आया पहले, बनाना आया, चेरी आया, पाइनएप्पल आया, बेरी आया, मैंगो आया, अभी जब भी मैं अपेंड करता हूँ तो ये नया फ्रूट्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रूट्स डॉट अपेंड, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हमने इंसर्ट एक मेथड था फ्रूट्स के बाद में, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट था, यहाँ पे फ्रूट्स डॉट अपेंड करेंगे। तो अपेंड क्या करेंगे, अपेंड ये करेंगे कि इसमें इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसर्ट कमांड, इंसर्ट मेथड नहीं है ये, इंसर्ट अपेंड मेथड है। तो अपेंड मेथड में हमें कोई इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमें जैकफ्रूट लिखने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि आइटम का नाम लिख देंगे, ठीक है, जैकफ्रूट कर देंगे। तो हम फिर से प्रिंट करेंगे, हम देखना चाहते हैं क्या हुआ है। तो लुक, जैक फ्रूट जो है लास्ट में आ गया, और फिर से मैं अपेंड करूंगा फ्रूट्स डॉट अपेंड, इसमें कुछ भी डाल देंगे, नंबर भी डाल देंगे, ठीक है। फ्रूट्स में नंबर नहीं होता वैसे, मैं एक दिखाने के लिए अपेंड कर दिया, तो क्या होगा, सारी चीज जो है उसी डेटा टाइप्स में अपेंड होते जाएगा, अपेंड होता जाएगा, अपेंड होता जाएगा। जैसे कि मैं करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं करता हूं यहाँ पे डेली एक्टिविटीज करके, मैंने क्या किया, एक छोटा सा लिस्ट बनाया जिसमें कुछ नहीं था, नथिंग,
कुछ नहीं था। तो मैं उसको क्या करूंगा, सुबह मैंने उठा, डेली एक्टिविटीज, मैंने ब्रश किया, तो मैं लिखूंगा अपेंड ब्रश्ड, ठीक है। फिर से थोड़ी देर बाद लिखूंगा एक्टिविटीज में क्या क्या मैंने यहाँ पे टुक ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर से मैं अपेंड करूंगा डेली एक्टिविटीज में, सॉरी ये अपेंड डी हो गया यहाँ पे। फिर से मैं अपेंड करूंगा डेली एक्टिविटीज में रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर से डेली एक्टिविटीज में करूंगा डॉट अपेंड, ठीक है। करूंगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपेंड करूंगा टू टी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपेंड किया। तो प्रिंट करना चाहूंगा डेली एक्टिविटीज को, ठीक है। तो डेली एक्टिविटीज में हमारे पास क्या क्या हो गया है अभी, लो, ब्रश, टुक ब्रेकफास्ट, न्यूज़पेपर, टुक टी, यानी कि ये ऑर्डरली हुआ। ये पहले ब्रश किया बंदा ने, फिर ब्रेकफास्ट किया, है ना, फिर रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर टुक टी, फिर चाय पिया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ऑर्डरली हो गया। ये ऑर्डर मतलब एक एक करके हुआ है। और अपेंड एक ऐसा चीज है, ऐसा टूल है जो हमें बहुत ऑर्डरली रखने के लिए बहुत काम आने वाला चीज है। तो अपेंड एक मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे कि अगर हमारे पास जो डेली एक्टिविटीज लिस्ट था, हमारे पास एक फंक्शन आ गया, एक पूजा आ गया, ठीक है। तो पूजा का मेरा एक्टिविटीज अलग हो गया है, ठीक है। तो पूजा वाला एक्टिविटी में अलग लिखता हूँ, पूजा वाला दिन का पूजा दिन एक्टिविटीज। पूजा जिस दिन होगा मैं एक्टिविटीज अलग करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा कलेक्ट फ्लावर, ठीक है, कलेक्ट फ्लावर करूंगा। उसके बाद में करूंगा वर्शिप, ठीक है। चलो ज्यादा नहीं करूंगा। और उसके बाद में और एक लिख देता हूं, फीड पोर पीपल, ठीक है। पोर पीपल का मैंने फीड किया। तो पूजा वाला दिन का एक्टिविटी ये है और डेली एक्टिविटी ये है। तो डेली एक्टिविटी हमने ये ब्रश, टुक ब्रेकफास्ट, रीड न्यूज़पेपर, टुक टी, ये था। अभी पूजा वाला दिन का जो एक्टिविटीज है ये था। तो हमारे पास दो टाइप का लिस्ट बन गया है अभी, ठीक है। तो अगर हम इसको दोनों को मार्च करेंगे, क्योंकि पूजा वाला दिन में भी आपका डेली एक्टिविटी तो करोगे, तो हम क्या चाहते हैं कि डेली एक्टिविटी और पूजा वाला एक्टिविटी दो लिस्ट का हम क्या करेंगे, मार्च करना है। तो इसको क्या करेंगे, डेली एक्टिविटीज डॉट एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। एक्सटेंड एक मेथड है जिसमें डेली एक्टिविटीज जो लिस्ट है उसको हम एक्सटेंड करेंगे। अभी जो इटरेबल लिखे आ रहा है ना, डेफ एक्सटेंड मतलब इटरेबल, यानी कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक टपल भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक लिस्ट भी। अभी के लिए मैं एक लिस्ट में एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ। पूजा वाला दिन का जो एक्टिविटी हम उस लिस्ट को एक्सटेंड करेंगे। तो हमारे पास डेली एक्टिविटीज क्या होगा, लुक गाइस देखो, ब्रश किया, टुक ब्रेकफास्ट, रीड न्यूज़पेपर, टुक टी, कलेक्ट फ्लावर, वर्शिप, फीड पोर पीपल। ये भी मतलब एक ही लिस्ट में आके क्या हो गया, हमारे पास डेली एक्टिविटीज नाम की एक उसमें एक्टिविटीज में ऐड हो गया वो लिस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम अगर एक्सटेंड करते हैं लिस्ट को तो दूसरा लिस्ट भी एक साथ मार्च हो जाती है। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।